त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही एक साथ दाएं या एक ही साथ बाएं खिसक जाएं तो संतुलित कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यदि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ शिफ्ट होते हैं, दोनों एक साथ खिसक सकते हैं, तो 4 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। तो इस वीडियो में हम केवल 2 संभावनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संतुलित कीमत और मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है मांग में शिफ्ट और यहां पे लिखा हुआ है पूर्ति में शिफ्ट, यहां पे लिखा हुआ है मात्रा और अंत में लिखा हुआ है कीमत। तो देखिए पहला है मांग वक्र। यदि मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है। मांग वक्र भी और पूर्ति वक्र भी दोनों ही क्या होते हैं, बाईं ओर शिफ्ट होते हैं। तो जो मात्रा है, मांग और पूर्ति की जो मात्रा है उसमें हर हालत में कमी होगी, लेकिन जो कीमत है उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। कीमत में वृद्धि हो सकती है, कीमत में कमी हो सकती है, या कीमत अपरिवर्तित रह सकती है। कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह है पहला कि मांग वक्र यदि बाईं ओर और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है, या जिसे खिसकना कहते हैं, तो हर हालत में मात्रा में कमी होगी, लेकिन कीमत में 3 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। कीमत बढ़ भी सकती है, कीमत क्या होती है, घट भी सकती है, और कीमत अपरिवर्तित भी रह सकती है। कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरा है यदि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए, मांग वक्र भी दाईं ओर शिफ्ट होगा और पूर्ति वक्र भी दाईं ओर शिफ्ट होता है, खिसकता है, तो ऐसी स्थिति में मात्रा में हर हालत में वृद्धि होगी। वस्तु की मात्रा जो है वह बढ़ेगी, लेकिन कीमत में भी 3 प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं। 3 प्रकार की कंडीशन कीमत में आ सकती हैं, प्राइस में आ सकती हैं। क्या क्या आ सकती हैं? कीमत में वृद्धि हो सकती है, कीमत में कमी हो सकती है, या कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस टॉपिक में हम इन 2 चीजों को रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से पहला वाला बाईं ओर मांग और पूर्ति का वक्र शिफ्ट होता है और किस प्रकार से कमी को दर्शाता है, और किस प्रकार से कीमत वृद्धि होती है, कमी होती है, या अपरिवर्तित रहती है। तो इसके लिए अर्थात पहले वाले के लिए 3 रेखा चित्र बनेंगे, 3 डायग्राम बनेंगे, और इन डायग्रामों के द्वारा ही हम जो बात यहां पर बताई जा रही है इसको आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे। रेखा चित्र बनाने के लिए हमें इस प्रकार से 2 एक्सिस की हमें जरूरत पड़ती है। ये हमारा बड़ा वाला अक्ष हो गया और ये हमारा खड़ा अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और x अक्ष हो गया। यहां पर लिखना है हमेशा जो y अक्ष है उस पर कीमत लिखी जाती है, और जो हमारा पड़ी वाली रेखा है या हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, x अक्ष है, इस पे मात्रा को दर्शाया जाएगा। किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने यहां पर, इस प्रकार से देखिए, एक हमने पूर्ति का वक्र ड्रॉ करना है और इस पे लिख दिया एस एस, ये पूर्ति का वक्र होता है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक मांग वक्र को भी ड्रॉ कर देंगे और इस पे लिख देंगे डी डी। इस प्रकार से ये हमारा डी डी कर्व हो गया और ये वाला हमारा एस एस कर्व हो गया। तो जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां पर किसी भी वस्तु की कीमत तय होती है। तो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ई पॉइंट हो गया। यहां से एक लाइन नीचे खींची, इस पे लिख दिया क्यू और इस प्रकार से, और यहां पे लिखेंगे पी। ये तो प्रारंभिक स्थिति है, इतना रेखा चित्र तो हर हालत में बनना है। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति है, जैसे नीचे मात्रा लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है,
तो उस समय प्राइस जो निर्धारित होता है वह ओपी प्राइस निर्धारित होता है। ओके, अब बात आ रही है कि यदि मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट होता है, कौन सा वक्र? मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट होता है, तो देखते हैं कि ये चीज और ये चीज यहां पर कैसे आती है। तो इस प्रकार से ये मेरा दायां हाथ है। ओके, और इसकी तरफ अर्थात इस रेखा एस एस रेखा की तरफ इधर हो जाएगा बाएं और इस डी डी रेखा की इस तरफ होगा बाएं। ओके, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है। ओके, तो मांग वक्र यदि बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो ये शिफ्ट इधर को होगा। ओके, और इसका नया नाम हो जाएगा D1 और यहां पर भी हम लिख देंगे D1। तो इस प्रकार से मांग वक्र जो शिफ्ट होगा बाईं तरफ, इस तरफ है शिफ्ट होना, बाईं तरफ ये इधर को शिफ्ट हो गया। ओके, अब रह गया पूर्ति वक्र, तो पूर्ति वक्र भी इस रेखा के इधर को क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार से यदि ये यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये S1 नया नाम में परिवर्तित हो जाएगा और ये भी S1 नाम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों वक्र इधर से ये बाईं तरफ और ये भी इधर को बाईं तरफ क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है। अब देखो जहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं E1 और यहां से एक नीचे रेखा खींचते हैं और एक रेखा यहां से खींचते हैं और इस प्रकार से नीचे वाला प्राइस तो P है और ऊपर वाला जो प्राइस हो जाएगा वह P1 हो जाएगा और यहां पे लिख देंगे Q1। अब देखिए, जब दोनों वक्र मांग वक्र और पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हुए तो ये दोनों वक्र यहां पर अर्थात E1 पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि यहां पर मांग और पूर्ति बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में नया प्राइस क्या होगा? निर्धारित होगा और वह प्राइस पहले ये था, अब ये प्राइस यहां से चला गया यहां तक, यहां से लेकर ऊपर तक अर्थात P से लेकर P1 तक ये प्राइस बढ़ चुका है। लेकिन मात्रा देखिए, पहले मात्रा इधर की तरफ ज्यादा होती है और मात्रा इधर की तरफ क्या होगी? Q से घटकर Q1 हो गई। तो इस प्रकार से मात्रा, जैसे मैंने कहा कि मात्रा में हर हालत में कमी होगी, मात्रा में हर हालत में कमी होगी यदि मांग वक्र बाईं तरफ और पूर्ति वक्र भी बाईं तरफ शिफ्ट होता है। तो मात्रा देखिए किसी वस्तु की यहां से लेकर यहां तक घट चुकी है इस एरो से, इतना जो यह क्षेत्र बन गया, डब्बा बन गया है, लेकिन प्राइस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ये पहली वाली चीज हमारी क्लियर हो चुकी है कि कीमत बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से यह पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ कि यदि मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो मात्रा घटेगी और कीमत में वृद्धि होगी। अब हम जानेंगे कि कीमत में कमी किस प्रकार से होगी, लेकिन मात्रा तब भी कम होगी, चाहे कीमत घटेगी लेकिन मात्रा तब भी घटेगी ही घटेगी। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम वही चीजें जो पहले वाले में हमने लिखी थी, कीमत हो गया, यहां पर हमने मात्रा लिखनी है। ओके, इतना काम कंप्लीट करना है और पहले की तरह हमने एक इस प्रकार से ये हमारा सप्लाई का कर्व हमेशा ऊपर जाता है और इस प्रकार से ये हमारा एक मांग का कर्व क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम E और यहां पर हो गया Q और यहां पर हो गया P। इतना तो पहले होना है। ओके, इतना तो पहले होना है। अब क्या कहता है यह है कि यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र भी बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होता है कि कीमत में क्या होती है? कमी होती है। तो मांग वक्र यदि बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो लीजिए ये मांग वक्र हमने बाईं तरफ शिफ्ट करते हुए बता दिया। ओके, ये हमारा मांग वक्र D1 और यहां पर D1 हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है कि बाईं तरफ की यहां से एक पूर्ति का वक्र
ड्रॉ करना है। और ये पूर्ति का वक्र माना बात ये है S1 और ये हो गया हमारा S1। अब ये पूर्ति वक्र एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, नजर डालनी है कि ये एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। पहले ये बिंदु था, यहां से मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं E था। अब क्या हो गया यहां पर, ये पॉइंट हो गया E1। तो इससे नीचे लाइन की ड्रॉ, या पे Q, अगला नाम हो जाएगा Q1 और यहां से इसको मिलाएंगे और इस प्रकार से देखिए P1। अब देखिए कीमत क्या होगी, पहले ऊपर थी यहां, लेकिन जब मांग और पूर्ति वक्र दोनों क्या हुए, बाईं तरफ शिफ्ट हुए, इस तरफ शिफ्ट हुए, इस तरफ, ओके, और ये इस तरफ क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो क्या हुआ, क्वांटिटी मात्रा घट गई, Q से Q1 घट गई और कीमत भी घट गई। लेकिन यहां क्या हुआ था, कीमत बढ़ी थी, मात्रा घटी थी, मात्रा तो घटनी है, ठीक है। और यहां पर देखिए कीमत पहले कितनी थी, कीमत थी OP, लेकिन अब कीमत घट के हो गई OP1। तो यहां से लेकर यहां तक कीमत घटी लेकिन मात्रा भी घटी। तो मात्रा हमेशा घटती रहती है। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति में हमारी कीमत भी क्या हो गई, कम हो गई। ये दूसरा हमारा रेखा चित्र हो गया। क्योंकि अब जब बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो बाईं तरफ शिफ्ट होने का मीनिंग हो गया कि मांग और पूर्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मांग और पूर्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए पहले संतुलन का बिंदु ऊपर था, अब संतुलन का बिंदु क्या हो गया, नीचे आ गया। जिससे क्या हुआ कि मात्रा तो घटी ही, यहां से पीछे की ओर चल रही है और कीमत भी घट गई। तो ये कब हो रहा है कि जबकि दोनों ही वक्र क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब तीसरी जो हमारी यहां पर बात आ रही है कि कीमत अपरिवर्तित, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, मात्रा में कमी आ जाएगी, मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। तो इसके लिए देखिए कौन सा रेखा चित्र बनेगा, इसके लिए भी सेम वैसे ही बनना है कि मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन किस चीज में परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, कीमत वही रहेगी। इस प्रकार से यहां से हमारा पूर्ति का वक्र चला गया, ठीक है, और यहां से हमारा डिमांड का कर्व चला गया, एक दूसरे को यहां पर काटा, ठीक है। इसका नाम हो गया E बिंदु, ये हो गया Q और इतना, ओके। इस प्रकार से OQ मात्रा है जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राइस OP है, ओके। अब क्या कह रहा है कि मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट होता है, लेकिन कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मात्रा घट जाती है। मात्रा तो यहां भी घटी, यहां भी घटी, लेकिन यहां कीमत बढ़ी, यहां कीमत घटी और यहां कीमत नहीं घटेगी ना बढ़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये बाईं तरफ इधर होगा भाई, ठीक है। ये हमारा, इसको D1 नया नाम दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहां से एक सप्लाई का कर्व क्या करना है, ड्रॉ करना है इस प्रकार से, और इस पे लिख देना है S1 S1। अब देखिए एक दूसरे को यहां पर ये काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं E1। E फॉर होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। इसके बाद इस रेखा को नीचे खींचते हैं, यहां से मिलाते हुए, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं Q1। अब देखिए मात्रा तो क्या हो गई, घट गई, Q से लेकर Q1 तक किसी वस्तु की मात्रा घट गई, लेकिन मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु जरूर यहां से पीछे की ओर खिसका है, लेकिन प्राइस क्या है, वही है। तो ऐसी स्थिति में कीमत तो वही रहेगी, ठीक है, लेकिन मात्रा पहले की तुलना में घट जाएगी। इसलिए मैं एरो बना रहा हूं इधर की तरफ, मात्रा इधर को घट रही है। तो इस प्रकार से मांग में शिफ्ट और पूर्ति में शिफ्ट क्या होता है, ये बाईं तरफ होता है, ठीक है। दोनों ही वक्र बाईं तरफ खिसकते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए 3 रेखा चित्र हमने यहां पे बना दिए। मात्रा हर हालत में घटेगी, क्योंकि मात्रा देख रहे हैं Q1, Q से Q1 अर्थात बाईं तरफ खिसक रही है, लेकिन कीमत की 3 स्थितियां यहां पर बन रही है। पहली स्थिति बनी, कीमत में इतनी वृद्धि हुई, मात्रा तब भी घटी। दूसरे में कीमत कम हुई, कीमत यहां पे कम दिखाई,
मात्रा तब भी घटी। तीसरी स्थिति में कीमत ओपी है, क्वांटिटी यहाँ पे थी, पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट यहां पर था, ओके। दूसरा यहां पर बना, मात्रा घटी लेकिन इसी सीध में, अर्थात जो संतुलन इस ई पॉइंट पर था, इसी की सीध में E1 पॉइंट पर मांग और पूर्ति वक्रों ने एक दूसरे को काटा, इसलिए जो प्राइस है, प्राइस तो वही है लेकिन मात्रा घट गई, ओके। तो इस प्रकार से ये पहला वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब इसके बाद ये दूसरा वाला है कि यदि मांग वक्र दाईं ओर, पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है, तो ऐसी स्थिति में अब इसका उल्टा होगा कि मात्रा में वृद्धि होगी लेकिन कीमत में क्या होगा, वृद्धि, कमी या अपर, तीन कंडीशन यहां पर कीमत की होगी। तो इस प्रकार से बाईं ओर बाईं ओर, अब इसका उल्टा होगा दाईं ओर और इसका वृद्धि होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी हो या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसके लिए भी अब हमें 1, 2 और 3 रेखा चित्रों की जरूरत पड़ेगी। अब हम समझेंगे कि यदि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही क्या होते हैं, दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं। पहले क्या हो रहा था कि पहले वाले में नंबर 1 में हो रहा था कि बाईं तरफ शिफ्ट हो रहे थे, अब होगा दाईं तरफ दोनों का शिफ्ट होना। तो जब दोनों ही वक्र दाईं तरफ खिसकेंगे, सरकते हैं या शिफ्ट होते हैं, तो मात्रा में, अर्थात जो वस्तु की मात्रा है वो हर हालत में बढ़ेगी। कमी हुई थी, दूसरी स्थिति में वृद्धि होगी, बढ़ेगी, ओके। लेकिन कीमत पहले की तरफ वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और परिवर्तित भी हो सकती है। इसके लिए भी हमें 3 रेखा चित्र यहाँ पे बनाने हैं। पहला वाला रेखा चित्र ये है, ओके। सबसे पहले वही जितना हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले हमारे पास डिमांड कर्व हम ड्रॉ करेंगे और इसी प्रकार से एक सप्लाई का कर्व ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। वहां से एक रेखा नीचे को खींचनी है, वहां पे लिखना है Q और इधर को मिला है, इधर लिखना है P, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया कि यहां पर मांग और पूर्ति दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु की, अर्थात डिमांड और सप्लाई कितनी है, सांकेतिक अक्षरों में O से लेकर Q तक है और प्राइस O से लेकर P तक है। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित होता है। इस रेखा चित्र को आप आसानी से बना सकते हैं। अब बात हो रही है कि यदि मांग वक्र भी और पूर्ति वक्र भी दाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो इस प्रकार से हमारा बायां हाथ हो गया। अब दाईं तरफ शिफ्ट किधर होगा कि दाईं तरफ, इधर हमारा ए इधर दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, हमने इस पे लिख दिया D1 D1। तो इस प्रकार से इसकी दाईं तरफ हमें क्या करना है, एक नया वक्र खींचना है, सीधी सी बात है। अब ये तो मांग का वक्र दाईं तरफ सरक गया, खिसक गया, अब हमें पूर्ति का वक्र भी खींचना है क्योंकि दोनों एक ही साथ खिसक रहे हैं, ओके। तो अब क्या करना है, हमें यहां से इस प्रकार से एक हमने पूर्ति का वक्र खींच दिया और ये इसका दाईं तरफ, इधर इसका दायां तरफ है इधर की तरफ और इसका भी इधर दाईं तरफ है। अब क्या होगा कि मांग वक्र इधर दाईं तरफ खिसक गया और पूर्ति वक्र भी दाईं तरफ खिसक गया। अब ध्यान दीजिए कि ये वक्र, अर्थात दोनों जो नए वक्र हैं, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, तो एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा पॉइंट E1, क्योंकि ये E है तो E1 हो गया और इस इधर नीचे मिला दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से यहां पे लिख देंगे Q1। अब देखिए कि मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को नए बिंदु पर काट रहे हैं जिसमें दोनों की मात्रा बढ़ चुकी है। तो मात्रा यहां से लेकर यहां तक बढ़ चुकी है, Q से लेकर Q1 तक बढ़ चुकी है। अब कीमत की बात करते हैं, क्योंकि जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर वस्तु की कीमत क्या होती है, तय होती है। तो कीमत इधर इधर को इसको मिलाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये कीमत क्या हो गई, यहाँ पे P लिखा था, ये P1 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए ये बॉक्स बन गया, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गई, कीमत बढ़ चुकी है, कीमत में वृद्धि हो गई। कीमत में वृद्धि क्यों हुई कि मांग और पूर्ति क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मांग और पूर्ति में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन मांग में जो वृद्धि हुई है, क्योंकि ये वक्र हमने दूर बनाया है तो इतना गैप दिया है इसमें, तो ये दिखा रहा है कि मांग ज्यादा बढ़ी है किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा बढ़ी है। और जब पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा बढ़ती है तो ऐसे में कीमत क्या होती है, बढ़ती है, ओके। लेकिन संतुलन बिंदु यहां से खिसक कर यहां चला गया, ओके जी। तो इधर को एरो बना दिया और पहले वाले हम क्या कर रहे थे, एरो इधर को बना रहे थे, उसमें मात्रा क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो दूसरी कंडीशन में यदि मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं तरफ खिसकते हैं तो हर हालत में क्या होगा, कीमत की
एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी तब भी बढ़ेगी इसमें। ओके, ये हमारा पहला वाला रेखा चित्र हो गया। यदि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं तरफ खिसकते हैं। हमारा दूसरा रेखा चित्र बनेगा यहाँ पर, ये हमारा दूसरा वाला रेखा चित्र हो गया। इसमें क्या दिखाना है कि दोनों दाईं तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, मांग और पूर्ति वक्र, मात्रा में वृद्धि ही होगी, लेकिन अब हमने कीमत में वृद्धि को यहाँ पर दिखा दिया। अब कीमत में कमी को यहाँ पर दर्शाएंगे इस रेखा चित्र में। इतना तो 3-4 रेखा चित्र हमारे पास आ चुके हैं, ये सेम वैसे बनाना है। अब ये कह रहा है दाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ से एक मांग वक्र आप यहाँ से इधर को ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा D1 और D1। तो मांग इधर को बढ़ी, इधर को दाईं तरफ को बढ़ गई, ठीक है, इधर को बढ़ गई। अब हमने क्या करना है, पूर्ति का वक्र ड्रॉ करना है। तो पूर्ति का वक्र क्या करेंगे, हम यहां से इस प्रकार से यहां से ले जाते हुए, और ये हमारा S1 और ये S1, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मांग को कम दिखाना है और पूर्ति को ज्यादा दिखाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये E1 पॉइंट हो गया, यहाँ से नीचे लाइन खींचिए, ये Q था होगा और ये Q होगा और ये हमारा Q1 हो जाएगा। अब इसको और इसको यहाँ मिलाइए और यहाँ पर नाम दीजिए P1। अब देखिए क्वांटिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ चुकी है मात्रा, लेकिन कीमत क्या हुई, इधर नीचे को घटी है। कीमत क्या हुई है, घटी है। पहले संतुलन का बिंदु यहां पर था तो कीमत P थी। जब मांग वक्र दाईं ओर और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हुए तो ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति वक्र का संतुलन का नेक्स्ट बिंदु क्या हुआ, यहां पर बना, और ऐसी स्थिति में कीमत में गिरावट आई और मात्रा बढ़ गई। इस प्रकार से हर हालत में मात्रा बढ़ेगी और यहां पर कीमत क्या हो गई, घट चुकी है। तो इस प्रकार से 1 और 2 कीमत के पहला उदाहरण यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया। मात्रा हर हालत में क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने के लिए दाईं तरफ चलना पड़ता है, दाईं तरफ चलना पड़ता है। और जब हम पहले बता रहे थे इसके बारे में तो बाईं तरफ मात्रा खिसक रही थी। ओके, तो इस प्रकार से आप रेखा चित्र बनाएंगे। अब अंतिम है इसी का, यदि मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र दोनों ही दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो कीमत अपरिवर्तित रहेगी, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ओके, इसके लिए कैसे बनेगा, ये हमारा तीसरा वाला डायग्राम बनेगा पैनल। अब इसके लिए क्या करना है, इसी के सीध में एक सरल तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ से इस प्रकार से एक डिमांड का कर्व यहाँ ड्रॉ कर दिया, दाईं तरफ खिसकने वाला और यहाँ पर दाईं तरफ खिसकने वाला, और यहीं से एक पूर्ति का कर्व भी खींच दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा S और यहाँ पे S1 करेंगे। ये दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, या नीचे खींचिए, इसको यहाँ कर दीजिए, Q1 नया नाम होगा। अब देखिए ये पहला संतुलन का बिंदु था, नया संतुलन का बिंदु E1 है, जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मात्रा क्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक बढ़ गई, लेकिन कीमत देखिए यहां से लेकर जो कीमत OP थी अपनी जगह खड़ी है। तो इसी सीध में दोनों वक्रों को क्या करेंगे, बनाएंगे नया, जो दाईं ओर खिसकेगा। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में बाईं ओर खिसके, मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही, मात्रा घटी, लेकिन कीमत में 3 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। और इस वाला, क्योंकि पहले वाले का उल्टा है दूसरा वाला और दूसरे वाले का उल्टा है पहले वाला, दूसरे में क्या हुआ, मांग वक्र दाहिने हाथ की तरफ खिसका और पूर्ति वक्र भी दाएं हाथ की तरफ खिसका। ओके, तो इस प्रकार से यहां पर भी मात्रा तो हर हालत में क्या हुई, बढ़ी, वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा बढ़ी, यहां पर भी बढ़ी, इधर से यहां तक और इधर भी बढ़ी, लेकिन कीमत में क्या हुआ, 3 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। इतनी कीमत बढ़ी, ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, इतनी कीमत घटी और यहां पर कीमत क्या हुई, अपरिवर्तित रही। तो इस प्रकार से हम यहां पर यदि मांग और पूर्ति वक्र एक साथ शिफ्ट होते हैं तो इसकी 4 कंडीशन, 4 स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति हमने यहां बताई बाईं ओर, दूसरा बताया दाईं ओर, और 2 स्थितियां और बनती हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी।